द कहानी रूम के रूम नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की कहानी है काली रात का रहस्य। गांव की सीमा पर बनी एक पुरानी हवेली जो दशकों से खाली पड़ी थी, अब सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा थी। रात के 9 बजे रिया नाम की एक जर्नलिस्ट वहां पहुंची, जो अपने न्यूज आर्टिकल के लिए उस हवेली की सच्चाई जानना चाहती थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की टहनियां हवा से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। हवेली का लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा हो। रिया ने अंदर कदम रखा और उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे देख रही हों। हवेली के फर्श पर पुराने पंजों के निशान थे जो धूल में साफ दिख रहे थे, और एक टूटी हुई तस्वीर जमीन पर पड़ी थी जिसमें एक औरत की आंखें काली थीं। बीच के 60 मिनट गहरा थ्रिलर। रात के 9:30 रिया ने हवेली की सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर एक कमरे में उसे एक पुराना डायरी मिला जिसमें लिखा था, जो इस हवेली में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। उसकी टॉर्च की रोशनी कम होने लगी और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने डायरी के पन्ने पलट दिए। पन्नों पर खून से लिखा था, मैं हर रात यहां आती हूं, मुझे ढूंढो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। कमरे की दीवारों पर अब छायाएं बनने लगी। एक औरत की आकृति जिसके हाथ में एक चाकू था। रिया ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैलने लगा। रात 10:30 हवेली की घड़ी ने अपने आप बजना शुरू कर दिया और हर टन के साथ एक कदम की आवाज करीब आ रही थी। रिया ने भागने की कोशिश की पर हवेली के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उसने एक कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे एक पुराना आईना मिला जिसमें उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत की थी जिसके चेहरे पर खून बह रहा था। अंतिम 30 मिनट, क्लाइमेक्स और खुलासा। रात 11:30 रिया ने हवेली के तहखाने का रास्ता देखा और वहां उतर गई। तहखाने में एक पुराना ताबूत पड़ा था जिसके ऊपर खून के निशान थे। ताबूत के पास एक काला मंत्र लिखा था और जमीन पर बिखरे हुए हड्डियां थीं। रिया को अब समझ आया कि यह हवेली एक काले जादू का अड्डा थी, जहां सैकड़ों साल पहले एक औरत, काली मां की भक्तिन, को जिंदा जलाया गया था। उसने मरते वक्त शाप दिया था कि वो हर रात यहां आएगी और जो भी इस हवेली में आएगा उसे अपने साथ ले जाएगी। तभी तहखाने में हवा रुक गई और एक काली साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। उसके नाखून लंबे थे और आंखें खून से लाल। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में वो औरत उसके करीब आती गई। रात 12 बजे हवेली की घंटी जोर से बजी और एक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजे पर सिर्फ रिया का कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी तस्वीर थी रिया की नहीं, बल्कि उस काली साड़ी वाली औरत की जो मुस्कुरा रही थी।